जिसके वोट से आप विधानसभा में पहुंचे हैं। आपका भी टिप्पणी अभी तक नहीं आया है, ये याद रखा जाएगा कि पूरे झारखंड प्रदेश में, प्रदेश से लेकर प्रखंड तक जितने पदाधिकारी हैं सब सामूहिक रूप में इस्तीफा देने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आदमी जो कांग्रेस पे को नुकसान पहुंचाया, कमेटी बेस को गाली दिया, उनको पार्टी से जल्द हटाया। अगर इस घटना को सीरियस नहीं लिया गया, कांग्रेस अगर नहीं लेती है, आला कमान अगर नहीं लेती है, तो इस पे हम लोग जो है सामूहिक इस्तीफा देंगे। वो सही थे तो ऑनलाइन वीडियो जो वो डाले हैं और तथाकथित बोल रहे हैं कि एआई जनरेटेड है, तो अगर वो एआई जनरेटेड था तो आपने जो वीडियो डाला था आपने उसको क्यों डिलीट किया? और योगी मॉडल की महिमा मंडित करना, इससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी नहीं हो सकते, स्लीपर सेल हो सकते हैं। अगर अनुशासन समिति इस पे उचित कार्रवाई नहीं करता, उन दोनों पदाधिकारियों को बर्खास्त नहीं किया जाता है, तो प्रखंड से लेकर के प्रदेश के पदाधिकारी तक इस सामूहिक इस्तीफा देंगे। वीडियो सामने आ रहा है, कह सकते हैं कि स्लीपर सेल मौजूद है कांग्रेस पार्टी में, क्योंकि मुसलमानों को गाली बकने के साथ साथ या शब्द कहने के साथ साथ योगी जी की तारीफ भी करते हुए सुनाई पड़ रहा है। क्या कहें? निश्चित तौर पर जो घटना घटी है काफी निंदनीय है और काफी दुख करने वाली घटना है। आज जितने भी हमारे माइनॉरिटीज के जो पदाधिकारी हैं, जो यहाँ के दानिश्वर हैं, वो सारे लोग यहाँ पर बैठे थे और अपनी बात रख रहे थे। हमें सूचना मिली है कि वो अनुशासन समिति इसको देख रही है, लेकिन हम अपने अनुशासन समिति से भी कहना चाहेंगे कि इस पर तारीख पर तारीख में नहीं जाया जाए। इसको अविलंब कार्रवाई की तरफ रुख करना पड़ेगा, और नहीं तो पूरे झारखंड में माइनॉरिटी आंख फाड़ करके देख रही है, नंगे आंखों से देख रही है। मैं आपके माध्यम से वैसे विधायक को भी कहना चाहूंगा जिसके वोट से आप विधानसभा में पहुंचे हैं, आपका भी टिप्पणी अभी तक नहीं आया है, ये याद रखा जाएगा। हम वैसे भी विधायक से कहना चाहेंगे जो इस तरह की घटनाएं घटी है और अभी तक कुछ अपने बयान जारी नहीं किए हैं। हम वैसे भी कांग्रेस के पदाधिकारी से कहना चाहेंगे जो कांग्रेस के विचारधारा पर, आइडियोलॉजी पर विचार रखते हैं, उसका अभी तक बयान नहीं आया है। ये सिर्फ एक अकलियत का या माइनॉरिटी का मसला नहीं है, ये कांग्रेस का आइडियोलॉजी का मसला है, ये कांग्रेस का विचारधारा का मसला है, और अभी तक किसी का बयान नहीं आना ये और हमें चिंता पहुंचाती है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, समय रहते हुए अनुशासन समिति कड़ी कार्रवाई अगर नहीं करती है तो इस पर विचार किया जाएगा कि पूरे झारखंड प्रदेश में, प्रदेश से लेकर प्रखंड तक जितने पदाधिकारी हैं सब सामूहिक रूप में इस्तीफा देने की तरफ आगे बढ़ रहा है। क्या कुछ निर्णय लिया, किस मौजू पर बैठक थी? आज ये बैठक बुलाई गई थी प्रदेश माइटी सेल के अध्यक्ष के द्वारा, जो रांची के दानिश्वर आजाद कांग्रेसमैन इसमें शामिल हुए। अभी कुछ दिनों पहले इरवा में एक घटना हुई थी एक्सीडेंट, जिसमें एक माइटी का एक आदमी का एक्सीडेंट में मारा गया था। उसमें हमारे अभिलाष साहू जी, रामरिंदर सिंह उसी रास्ते से आ रहे थे। एक्सीडेंट तो होता ही रहता है, हर जगह जाम होता है, तो उन्होंने बहुत ख़राब कमेंट पास किया मुसलमानों के प्रति। अगर किसी हॉस्पिटल के प्रति रहता, कुछ रहता तो कोई बात नहीं, पूरे कौम के प्रति। तो आज की बैठक में सर्वसम्मति से ये निर्णय लोग लिए कि पार्टी कांग्रेस हाईकमान, जो हम लोग के प्रभारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष या अनुशासन कमेटी के अध्यक्ष, उनसे सबको अनुरोध किया है कि ऐसे आदमी जो कांग्रेस पे को नुकसान पहुंचाया, कमेटी बेस को गाली दिया, उनको पार्टी से जल्द हटाया जाए। किया गया है, सो कॉज किया गया है। सो कॉज कब जवाब आएगा तब फिर अनुशासन कमेटी बनेगी और उसके बाद उस पर जो एक्शन लेना होगा वो सबको अवगत करा दिया जाएगा। जी बैठक करके फैसला कर रहे हैं कि कार्रवाई। देखिए, कल महानगर के तरफ से हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था, आप लोगों को सूचना दी थी कि हमारा जो स्टेटमेंट जो हमारा गया था कल, उसके भी बाद हम लोग आज यहाँ पर जितने भी कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष मंजूर अंसारी अहमद साहब, और जितने भी कांग्रेस के, ये अल्पसंख्यक नहीं, पूरे कांग्रेस के जितने मुस्लिम संगठन के और जो कांग्रेस की विचारधारा को मानते हैं, जानते हैं, वो लोग भी हमारे साथ यहाँ पर बैठे हैं। और इसमें ये निर्णय लिया गया है कि अगर इस घटना को सीरियस नहीं लिया गया, कांग्रेस अगर नहीं लेती है, आला कमान अगर नहीं लेती है, तो इस पे हम लोग जो है सामूहिक इस्तीफा देंगे। और हो सकता है कि ये बहुत आगे और उग्र टाइप का हमारा
रूप धारण कर सकता है। इसलिए मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से भी कि इसको जल्द से जल्द हम लोग इसमें इंतजार नहीं करेंगे कि आप शोकोस देंगे, 4 दिन बाद वो लोग आंसर देंगे, फिर 6 दिन आप उसका जांच करेंगे। ये जांच का विषय है ही नहीं, क्योंकि साफ वीडियो में दिख रहा है कि उन्होंने जो बोला है वो सच्चाई है, वो सब लोग जान रहा है। तो इस पर अगर एक्शन नहीं होता है तो तत्काल हम लोग भी इसमें एक्शन में आ जाएंगे। फिर तो सामने आया है, साफ प्रतीत हो रहा है कि एक समुदाय को आप सब कह रहे हैं, योगी जी की तारीफ भी कर रहे हैं। आप लोग आज मीटिंग किए, क्या कुछ डिस्कस हुआ? देखिए, वीडियो जो आया है वो साफ दिखाया जा रहा है किस किस समुदाय को, और वो समुदाय कौन सा है ये भी उसमें साफ पता चल रहा है। किसका एक्सीडेंट हुआ था, किस समुदाय का मोहल्ला था और किस समुदाय के लोग थे, और वो समुदाय के लोग ने पार्टी के लिए क्या किया है, ये सबको पता है। लेकिन मुस्लिम शब्द कहीं पे इस्तेमाल नहीं किया गया। आप एक चीज देखिए, एक एक्सीडेंट होता है, एक मुस्लिम युवक मारा जाता है, मुस्लिम मोहल्ला रहता है, मुस्लिम लोग वहां पर रोड को जाम करते हैं, जबकि जब एक्सीडेंट कहीं होता है तो कोई किसी कास्ट का बात नहीं होता है, जो पब्लिक रहता है वो कोई किसी हिंदू का भी मौत होता है तो मुसलमान लोग भी साथ में मिलकर के जाम करते हैं। तो जिस मोहल्ला से आप गुजर रहे हैं वो मुसलमान का मोहल्ला है, जो मरा है वो मुसलमान है, जो जाम कर रहा है वो मुसलमान है, और योगी किस पे अत्याचार कर रहा है? मुसलमान पे अत्याचार कर रहा है। तो आप नाम नहीं लिए हैं, ये तो आई वॉश टाइप का चीज हो गया। दूसरा चीज की अगर वो सही थे तो ऑनलाइन वीडियो जो वो डाले हैं और तथा कथित बोल रहे हैं कि एआई जनरेटेड है, तो अगर वो एआई जनरेटेड था तो आपने जो वीडियो डाला था आपने उसे क्यों डिलीट किया? सिंपल सी मांग है ना? वो लाइव था, लाइव वीडियो आपको डिलीट नहीं करना था। तो आज हमारे जितने सीरियस, जितने अल्पसंख्यक से जितने भी नेतागण हैं, सबके आह्वान में एक बैठक बुलाई गई और इसमें निर्णय लिया गया कि अगर इस पे त्वरित कार्रवाई नहीं होती है तो हम सारे लोग इस्तीफा देंगे, सभी सेल से, और पूरे झारखंड से पूरे बूथ स्तर के कार्यकर्ता लोग। सबसे पहले तो कांग्रेस भवन में हम लोग आह्वान करेंगे, जब अध्यक्ष जी का हम लोग को आदेश होगा, जो अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जी है, उसके बाद हम लोग इसको लड़ाई को बहुत आर या पार की लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि मैं एक चीज और बताऊंगा कि ये सिर्फ एक समुदाय का बात नहीं है, दूसरे समुदाय के लोग बढ़ चढ़कर हमारे साथ में आ रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि हम वैसे लोग नहीं हैं। और ये भी बताना चाहूंगा कि बहुत से लोग दूसरे पार्टी के लोग इससे फायदा नहीं उठाए, क्योंकि जो लोग मरा था, अब एक परिवार में बहुत तरह के लोग रहते हैं, कोई अच्छे रहते हैं, कोई बुरे रहते हैं। वहां पर जो एक्सीडेंट हुआ था, जो लोग जिनको लगा था चोट, उनको वहां से राधा किशोर गुजर रहे थे, मंत्री जी, उनके बेटे ने उनको उठा करके भेजा था। तो वो भी हमारे ही पार्टी के थे और ये भी हमारे पार्टी के थे, मगर स्लीपर सेल थे, हमें बाद में पता चला। तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आज बैठक हुई थी अजीम जी और अभिलाष जी के मामले को लेकर, क्या कुछ कहना है? देखिए, जिस तरह की चीजें हुई हैं ये कांग्रेस के आइडियोलॉजी के खिलाफ है। सीधे तौर से एक विशेष समुदाय यानी मुस्लिम को गाली देना और योगी मॉडल की महिमा मंडित करना, इससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी नहीं हो सकते, स्लीपर सेल हो सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर हो सकते हैं, कांग्रेस के नहीं हो सकते। मैं अनुशासन समिति से मांग करता हूं, साथ ही साथ प्रभारी और अध्यक्ष भी मांग करता हूं कि अविलंब इस पर कार्रवाई करते हुए इनको 6 साल के लिए निष्कासित किया जाए। अगर थोड़ी सी भी इसमें ढिलाई होती है तो हम आगे बढ़ेंगे और ये आंदोलन उग्र होगा, क्योंकि तमाम झारखंड के मुसलमान इससे मर्माहित है, तमाम वर्ग के लोग, ऐसा नहीं दूसरे लोग भी हम लोगों को समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि पार्टी का मामला है, साथ ही साथ मुसलमानों का मामला है। मुसलमानों के साथ जो उन्होंने किया वो तो ठीक है, उन्होंने किया उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा, और थोड़ा सा भी अगर गलती हुआ, कोई बचाने की कोशिश किया, तो हम लोग रश टू दिल्ली। आज प्रदेश कांग्रेस के जितने भी मुस्लिम पदाधिकारी हैं, चाहे वो प्रदेश के पदाधिकारी हो, एनएसयूआई का, यूथ का और अल्पसंख्यक विभाग का, सभी लोग हम लोग यहाँ बैठे थे। यहाँ पर संगठन महामंत्री भी बैठे थे, उपाध्यक्ष भी बैठे थे, अनुशासन समिति के सदस्य भी बैठे थे, प्रदेश सचिव भी बैठे थे और अल्पसंख्यक विभाग के बैठे थे, और मैं प्रवक्ता के रूप में मैं भी बैठा था। सभी के पास में ये पूरे प्रदेश से जो रोष व्यक्त किया गया मुस्लिम समुदाय के तरफ से, उन रोष को यहाँ पर प्रकट किया गया और ये तय किया गया कि अगर अनुशासन समिति इस पे उचित कार्रवाई नहीं करता, उन दोनों पदाधिकारियों को बर्खास्त नहीं किया जाता है, तो प्रखंड से लेकर के प्रदेश के पदाधिकारी तक इस सामूहिक इस्तीफा देंगे। निर्णय लिया, निर्णय के तरफ तो सारे लोग जा ही रहे हैं,
अभी आप देखे होंगे कि राहुल गांधी एक आदमी, एक लड़का इरफान के घर गए थे। वो क्यों गए थे ये आप समझने की कोशिश करिए कि उन्होंने उनसे बहुत प्रभावित होकर और उनके घर जाके एक मैसेज पूरे हिंदुस्तान को दिए कि सेकुलर लोग जो यहाँ पर रह रहे हैं उनको हर तरीके से सम्मान मिले। और यहाँ पर इस तरीके की बातें हो रही हैं और राहुल गांधी का जो विजन है वो खत्म किया जा रहा है। इस पर एक कार्रवाई के तरफ सब लोग जा रहे हैं और इस तरीके के जो भी लोग आएंगे और इस तरीके की भाषा का प्रयोग कांग्रेस पार्टी में करेंगे और कांग्रेस पार्टी उसको यहाँ से निकासित करने का काम करेगी। इसी पर हम लोग विचार कर रहे हैं। सब लोग मिल करके मैं एनुल हक अंसारी, झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव। हम आपके माध्यम आज से कांग्रेस भवन में अपने अनुशासन समिति से झारखंड प्रदेश अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मंजूर अहमद अंसारी की अध्यक्षता में एक बैठक रखी गई और उस बैठक में पिछले दिनों इरबा मेदांता के पास एक्सीडेंटल मौत पर लोग जाम कर रहे थे। वहां पे कांग्रेस के ही 2 पदाधिकारी, प्रदेश उपाध्यक्ष एक है प्रदेश वरीय उपाध्यक्ष अभिलाष साहू और अमरिंदर सिंह जी, इन लोगों ने विशेषकर एक समुदाय को गाली देते हुए और मॉडल योगी का तारीफ करते हुए वहां से लोग निकला है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आज पूरे देश के पैमाने पर माननीय राहुल गांधी जी जो विपक्ष के नेता हैं, इस भारत में नफरत को खत्म करने के लिए और मोहब्बत को बढ़ाने के लिए पूरे देश पैदल चल रहे हैं और कांग्रेस पार्टी में ही ऐसे लोग भून के तरह पड़ा हुआ है जिन लोगों ने एक कम्युनिटी को गाली देकर कांग्रेस को कमजोर करने का प्रयास कर रहा है। मैं कहना चाहूँगा कांग्रेस के तमाम नेताओं से, ये सिर्फ एक कम्युनिटी की बात नहीं है, कांग्रेस की बात है। सभी लोगों को इसको गंभीरता से लेना चाहिए और ऐसे लोगों को पार्टी से निष्कासित करना चाहिए जो आदमी कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने के लिए कांग्रेस का पदाधिकारी बना हुआ है। मैं यही हमारे बड़े नेताओं से मैं मांग करूंगा कि ऐसे जो एकदम घून टाइप का पार्टी में बना हुआ है, ऐसे लोगों को निकालने से ही पार्टी मजबूत होगा। यही मैं कहना चाहूँगा। चर्चा चल रही है कार्रवाई करने का, उस जाम स्थल पर मैं खुद मौजूद था और दोनों को लाइव वीडियो बनाते हुए मुस्लिम समाज को गाली देते हुए मैं अपने आंखों से देखा हूं। मेरा लोकेशन, मोबाइल लोकेशन और उसका मोबाइल लोकेशन सेम टाइम में घटना स्थल पर है। इसमें अनुशासन समिति को गवाह का भी जरूरत नहीं है, हम आई विटनेस है, हमको बुलाकर निष्कासित करें।